बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में केशव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। केशव की उंगलियों में मानो कोई जादू था। वो मिट्टी और पत्थर को इस तरह तराशता था कि देखने वालों को भ्रम हो जाता था कि वो मूर्ति है या कोई जीवित प्राणी। जब वो किसी पक्षी की मूर्ति बनाता तो असली पक्षी उसे अपना साथी समझकर उसके पास बैठ जाते थे। जब वो किसी शेर की मूरत गढ़ता तो लोग डर के मारे पीछे हट जाते थे। उसकी कला की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा महाराजा उसे मुंह मांगा इनाम देते थे और हर कोई उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। शुरुआत में तो केशव अपनी इस कला को ईश्वर का दिया हुआ वरदान मानता था। वो बहुत विनम्र था और हर तारीफ के बदले हाथ जोड़कर सिर झुका लेता था। लेकिन कहते हैं ना कि शोहरत और ताकत अगर हद से ज्यादा मिल जाए तो वो दिमाग पर चढ़ जाती है। केशव के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी और अनुभव बढ़ा, उसके अंदर का कलाकार तो निखरा, लेकिन उसका इंसानियत वाला हिस्सा कहीं दब गया। उसकी जगह ले ली एक गहरे और काले अहंकार ने। उसे लगने लगा कि इस पूरी सृष्टि में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो अक्सर सोचता, विधाता ने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान नश्वर है, वो मर जाता है। मगर मैं जो मूर्तियां बनाता हूँ वो अमर हैं। सदियों तक मेरी कला जिंदा रहेगी। उसका आत्मविश्वास अब अति आत्मविश्वास में बदल चुका था। वो अपने गुरुओं का मजाक उड़ाने लगा और अपने साथी कलाकारों को तुच्छ समझने लगा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और केशव वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। एक दिन एक सिद्ध ज्योतिषी उसके द्वार पर आए। उन्होंने केशव की कुंडली देखी, लकीरों को पढ़ा और एक गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, केशव, तुम्हारी कला अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जीवन की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारे जीवन का समय अब पूरा होने वाला है। मौत की बात सुनकर किसी भी इंसान के पसीने छूट जाते। केशव को भी पल भर के लिए डर लगा, लेकिन अगले ही पल उसका वही पुराना अहंकार जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, यमराज, क्या यमराज मुझे हरा पाएंगे? मैं वो कलाकार हूं जिसने पत्थर में जान फूंकी है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो अपनी ही जैसी हूबहू मूर्तियां बना ले और उनके बीच जाकर छिप जाए तो यमराज ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि असली केशव कौन है और नकली कौन। यमराज भ्रमित हो जाएंगे और खाली हाथ लौट जाएंगे। केशव ने दिन रात एक कर दिया। न उसने भूख की परवाह की, न प्यास की। अमावस्या आने तक उसने अपनी शक्ल, सूरत, कद काठी और हाव भाव वाली 10 ऐसी मूर्तियां तैयार की जिन्हें देखकर खुद केशव को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर एक मूर्ति इतनी सजीव थी कि लगता था अभी बोल पड़ेगी। अमावस्या की रात आई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और हवा की सरसराहट के। केशव को अपनी छाती के भीतर दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। उसे आभास हुआ कि यमराज आने वाले हैं। वो तुरंत उन 10 मूर्तियों के बीच जाकर 11वां पुतला बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी सांस रोक ली, अपनी पलकें झपकाना बंद कर दिया और बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर हो गया। कुछ ही देर में कमरे का तापमान गिर गया। एक ठंडा झोंका आया और साक्षात यमराज भैंसे पर सवार अपने पाश के साथ प्रकट हुए। यमराज की नजर उन 11 केशव पर पड़ी। वे हैरान रह गए। सभी चेहरे एक जैसे, सभी की आंखें एक जैसी, यहाँ तक कि कपड़ों की सिलवटें और त्वचा का रंग भी एक जैसा। यमराज जानते थे कि इनमें से एक असली केशव है जिसे उन्हें ले जाना है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ये मूर्तियां कला का बेजोड़ नमूना है। अगर उन्होंने गलती से किसी मूर्ति के प्राण हरने की कोशिश की या उसे तोड़ा तो ये कला का अपमान होगा और सृष्टि के नियम टूट जाएंगे। यमराज कुछ देर तक उन मूर्तियों के चारों ओर घूमते रहे। वे हर मूर्ति की आंखों में झांक रहे थे। केशव अपनी सांस रोके खड़ा था, मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रहा था। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। यमराज समझ गए कि ये केशव की अद्भुत कलाकारी है, लेकिन साथ ही वे ये भी समझ गए कि जिस इंसान ने मृत्यु को धोखा देने के लिए इतना बड़ा स्वांग रचा है, उसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा होगा। और अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी तारीफ सुनने की भूख होती है। यमराज ने बल का नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया। वे रुक गए और गंभीर स्वर में बोले, अद्भुत, वाकई अद्भुत। मैंने अपने अनंत जीवन में तीनों लोकों में ऐसी कलाकारी नहीं देखी। केशव सचमुच कला का देवता है।
ये सुनकर मूर्तियों के बीच छिपे असली केशव का सीना गर्व से चौड़ा होने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो अभी भी स्थिर खड़ा रहा। उसे लगा यमराज अब हार मानकर चले जाएंगे। तभी यमराज ने अपनी चाल चली। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और बड़े अफसोस के साथ बोले, परंतु अफसोस, इतनी मेहनत, इतनी लगन और इतनी सिद्धि के बाद भी केशव एक छोटी सी गलती कर गया। अगर वो एक मामूली सी गलती ना होती तो ये मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ होती। ये सुनना था कि केशव के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका अति आत्मविश्वास और अहंकार उससे संभाले न संभला। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि कोई, चाहे वो स्वयं यमराज ही क्यों ना हो, उसकी कला में गलती निकाले। वो भूल गया कि वो मौत से छिपा हुआ है। वो भूल गया कि उसे सांस रोके रखनी है। झट से बीच में खड़ा केशव बोल पड़ा, गलती? कैसी गलती? मेरी बनाई मूर्ति में कोई गलती हो ही नहीं सकती। असंभव है ये। जैसे ही केशव के मुंह से आवाज निकली, कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। यमराज के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से केशव की ओर कदम बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। केशव का शरीर कांप उठा। उसे तुरंत अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस यही गलती है केशव। केशव का अहंकार ही उसका शत्रु बन गया था। जिस कला पर, जिस हुनर पर उसे इतना घमंड था, उसी घमंड ने उसकी जान ले ली। यमराज ने उसे अपने पाश में बांधते हुए कहा, केशव, अगर तुम चुप रहते, अगर तुम में आलोचना सुनने का धैर्य होता, तो शायद आज तुम मृत्यु को भी मात दे लेते। लेकिन तुम्हारे अंदर के मैं ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। इस तरह केशव का अंत हुआ। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन जिस दिन ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है, जिस दिन हमें लगने लगता है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते और हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन से हमारे पतन की शुरुआत हो जाती है। मिट्टी के पुतले में जान फूंकने वाला केशव अपने लोहे जैसे अहंकार के बोझ तले दबकर खत्म हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। और हाँ, अंतर्थी उद्भवेली लागणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।